हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल MC लर्न्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी मैं YouTube पर कोई नई वीडियो डालूँगा तब उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएंगी। सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ही होता है। यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के समस्त क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है। जैसे किसी बस या किसी वाहन को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अब आइए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ सिस्टम को मैनेज भी करता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है। तीसरा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिससे मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। चौथा, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। पांचवा, सॉफ्टवेयर को निर्देश देना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश देने का काम करता है। फ्रेंड्स, आसान शब्दों में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित व संचालित करता है तथा उसे मैनेज भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं तथा कोई भी काम सरलता से कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में OS भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रचलित व जाने पहचाने उदाहरण निम्न हैं: विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड व iOS। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। दोस्तों, आइए निम्न बिंदुओं के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को जानते हैं। पहला, प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं, CPU एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, परंतु हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल से मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ रन कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेस को मल्टीपल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की सुविधा प्रदान करता है, अर्थात सभी निष्पादन के लिए तैयार प्रोसेस CPU को कब और कितने समय के लिए एक्सेस करेगी, यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस फंक्शन को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रमुख कार्य है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। जब भी हम किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वह सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होता है। अब यदि हम कोई प्रोग्राम को एक समय में निष्पादित करते हैं तो उन सभी को मेमोरी की आवश्यकता होगी, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। मेन मेमोरी CPU से इंटीमेटली कनेक्टेड होती है, इसलिए इंस्ट्रक्शन और डाटा को प्रोसेसर के अंदर और बाहर जाना बहुत फास्ट होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोसेसर द्वारा मेमोरी का यूज़ किया जा सके ताकि सिस्टम अच्छी तरह से काम कर सके। तीसरा, हार्डवेयर मैनेजमेंट। प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस एक अलग कार्य करता है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स, जो कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, की मदद से डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस के लिए एक अलग डिवाइस ड्राइवर होता है। ये ड्राइवर अन्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार को सफल बनाते हैं। सिस्टम से जुड़े सभी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा
ट्रैक किया जाता है। इसके लिए IO कंट्रोलर नामक एक प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। चौथा, फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स को इजी नेविगेशन के साथ और एफिशिएंट तरीके से उपयोग किया जा सके, इसके लिए हम उन्हें डायरेक्टरीज में व्यवस्थित करते हैं, जिसके अंतर्गत एक ऑपरेटिंग सिस्टम अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि डाटा कहाँ स्टोर है, साथ ही रिसोर्सेज को खोजने में मदद करता है। इन सामूहिक सुविधाओं को अक्सर फाइल सिस्टम के रूप से जाना जाता है। पाँचवा, सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि केवल एक ऑथराइज्ड यूज़र ही कंप्यूटर और उसके डाटा तक पहुंच प्राप्त कर सके और उसे एक्सेस कर सके। ऐसा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्शन और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है। छठवां, यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना। यूज़र कंप्यूटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो सकता है, जिसमें यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संवाद करने के लिए ऑन स्क्रीन एलिमेंट पर क्लिक करता है। इसके अलावा यह कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है, जिसमें यूज़र कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं। सातवां, एरर बताना। सिस्टम की खराबी से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आ रहे एरर्स को लगातार डिटेक्ट करता है। इन त्रुटियों का पता लगाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। दोस्तों, आइए अब ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। पहला, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें एक समय में केवल एक यूज़र को कार्य करने की अनुमति देता है तथा केवल एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समस्या यह है कि इसमें एक से अधिक प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते, इसलिए इस सिस्टम में प्रोग्राम एक लाइन में व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा, मल्टी यूज़र या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें एक से अधिक यूज़र्स को एक से अधिक प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग तब होता है जब हम किसी नेटवर्क पर कार्य कर रहे होते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रत्येक यूज़र के लिए एक यूज़र इन्वायरमेंट होता है जिसे यूज़र सेशन कहते हैं। प्रत्येक यूज़र के एप्लीकेशन सर्वर पर उनके अपने यूज़र सेशन एग्जीक्यूट होते हैं जो अन्य यूज़र सेशन से बिल्कुल अलग होते हैं। तीसरा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रखा गया है तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जब भी कोई प्रोसेस कंप्यूटर में रन होती है तो उसे CPU टाइम के अलावा इनपुट आउटपुट टाइम की आवश्यकता भी होती है, और जब प्रोसेस इनपुट आउटपुट या कुछ अन्य इवेंट करता है जिसमें CPU की कोई आवश्यकता नहीं होती है तो उतने समय CPU बेकार बैठने के बजाय एक कॉन्टेक्स्ट स्विच लेता है और मुख्य मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को चलाने लगता है। ऐसा करने से CPU कभी भी आइडल नहीं रहता और बाकी प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। चौथा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सबसे पहले उपयोग हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़र इसको स्वयं उपयोग करने के बजाय अपने जॉब कार्य को पंच कार्ड या इसी प्रकार के अन्य डिवाइस में ऑपरेटर को दे देते हैं तथा ऑपरेटर सभी जॉब का समूह बनाकर उसे चला देते हैं। सामान्यतः बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक प्रोग्राम चलाता है। इनका उपयोग अब ना के बराबर होता, परंतु कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर में अभी भी इनका उपयोग होता है। पाँचवा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU का रिस्पॉन्स टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम में काम करते हैं, अर्थात इनपुट को प्रोसेस करने और रिस्पॉन्ड देने में लगने वाला रिक्वायर्ड टाइम बहुत कम होता है। इस समय अंतराल को प्रतिक्रिया समय कहा जाता है। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब समय की महत्वता बहुत अधिक हो। उदाहरण के लिए मिसाइल सिस्टम, जहां एक निश्चित समय में मिसाइल को लॉन्च करना ही होता है। छठवां, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक फिक्स्ड टाइम दिया जाता है। मान लीजिए एक सिस्टम से कई यूज़र कनेक्ट हैं तो प्रत्येक यूज़र CPU का यूज़ करने के लिए आपस में टाइम शेयर करेंगे। यदि एक यूज़र के लिए CPU यूज़ करने का समय 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड
बाद सिस्टम दूसरे यूज़र को उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे ही वह अन्य यूज़र की तरफ बढ़ता जाएगा। इस तरह से उपयोगकर्ता बिना इंतजार किए CPU का यूज़ कर पाएंगे। 7वां, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक प्रोसेसर अर्थात CPU का यूज़ करते हैं, परंतु मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर को आपस में जोड़ दिया जाता है। इन सिस्टम के पास पैरेलल काम करने वाले कई प्रोसेसर होते हैं जो कंप्यूटर क्लॉक, मेमोरी, बस, पेरिफेरल डिवाइसेस इत्यादि को आपस में साझा करते हैं। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में बाकी हार्डवेयर की संख्या एक ही होती है, बस CPU की संख्या बढ़ा दी जाती है। ऐसा करने से हम कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं।